हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए हम आवर डेस्टिनी सीज़न 2 के थर्ड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, उस सबसे पहले आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ, प्लीज़ बैकग्राउंड में जो भी वॉइस आ रही होगी उसे आप प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि मेरे हाउस के बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिस कारण इधर पे बहुत सारी नॉइसेस आ रही हैं। तो चलिए अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ईबो ने हेजिटेट करते हुए जान से पूछा, आप वांग मैंशन के पास में रहते हो? जान ने कार ड्राइव करते हुए कहा, पर आप तो पहले कभी वहां पर मुझे दिखे नहीं। वहां पर तो कोई भी नहीं रहता था। वो मैंशन तो खाली था। वहां पर बस एक सर्वेंट आकर मैंशन को क्लीन किया करता था, ईबो ने कहा। हाँ, हम कुछ दिन पहले ही मैं वहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ लंदन में रहता था। मॉम डैड अभी कुछ दिन बाद शिफ्ट होंगे। तभी तभी जान ने कार रोकी और कहा, ईबो तुम्हारा घर आ गया। ईबो भी कार से उतर गया और शाहजान को बो किया और वो जाने लगा। कल मिलते हैं ईबो, शाहजान कहते हुए आगे चला गया। गुड इवनिंग मॉम डैड, ईबो हॉल के अंदर एंटर करते हुए बोला। इवनिंग बेटा, ईबो की मदर ने कहा। चलो क्लोथ्स चेंज करके डिनर करने आ जाओ, कार्मन ली ने कहा। ओके मॉम, ईबो कहकर रूम में चला गया। 5 मिनट बाद ईबो क्लोथ चेंज करके खाना खाने आ गया था। मेड ने खाना सर्व किया। ईबो अपनी मॉम और फादर के साथ खाना खाने लगा। शाओ मेंशन में शाहजान ग्रैनी वैन कहता हुआ हॉल के अंदर एंटर हुआ। ग्रैनी वैन दौड़ते हुए हॉल में आई। यस सर, ग्रैनी वैन ने कहा। ग्रैनी वैन ग्रैनी वैन शाहजान की सर्वेंट है जो शाह मेंशन की देखभाल किया करती है। ग्रैनी वैन मिसेस शाह की पर्सनल मेड थी जो बचपन से जान की टेक केयर किया करती थी। ग्रैनी वैन, भूख लग रही है, खाना लगा दो, शाहजान रूम के अंदर जाते हुए कहा। ओके सर, ग्रैनी वैन कहते हुए डाइनिंग टेबल पर फूड सर्व करने लगी। ऐसे ही 1 मंथ बीत जाता है। जान और इबो की अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। मिस्टर शाह और मिसेस यू शाह भी एक दिन वहां मेंशन आते हैं। मिस्टर शाह और मिसेस यू शाह भी लंदन से चाइना शिफ्ट हो चुके थे। एक दिन वांग मेंशन का डोर बेल रिंग होता है। सर्वेंट्स ने जैसे डोर ओपन किया तो 2 पर्सन मेंशन के अंदर आ गए और लैनी के नाम से एक पर्सन बुलाने लगी। लैनी भी अपना नाम सुनकर वांग चिरेन के साथ बाहर आई तो एक लेडी ने उसका नाम जो बार बार बुला रही थी, वो लेडी दौड़कर कार्मन ली को हक किया और कहा। तो कार्मन ली शॉक्ड थी। ये लेडी कौन है जिसने उसे हक किया है? कार्मन ली, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। तुमने मुझे मिस नहीं किया? उस लेडी ने कहा। क्या मैं आपको जानती हूँ? कार्मन ली ने शॉकली कहा। क्या ली, तुम मुझे भूल गई क्या? अरे मैं यू शाओ, उस लेडी ने कहा। क्या यू शाओ? कार्मन ली ने शॉकली कहा। यू शाओ ने कहा। कार्मन ली ने अब यू शाओ को टाइटली हक किया। अब चारों सोफे में बैठे हुए थे। चारों आपस में बातें करते हैं। वैसे तुम और मिस्टर शाओ लंदन से कब आए? कार्मन ली ने कहा। परसों ही आए थे। हम तुम्हारे जस्ट बगल में रहते हैं। ये तो बढ़िया है, हम कभी भी मिल सकते हैं, वांग चिरेन स्माइल करते हुए कहा। हाँ वांग चिरेन, हाँ वांग चिरेन और मिस्टर शाओ हंसते हुए बोलते हैं। वैसे तुम्हारा बेटा कैसा है? वो तो अब बहुत बड़ा हो गया होगा, कार्मन ली ने कहा। हाँ, वो 23 साल का हो चुका है। वो टीचर बन चुका है। अच्छा, ये तो बढ़िया है, कार्मन ली ने हंसते हुए कहा।
अच्छा हम चलते हैं, जान आने वाला है। शाओ यू और मिस्टर शाओ जाते हुए बोले। टाइम स्किप करते हुए अब हम 6 मंथ बाद आज वांग मैंशन को अच्छे से डेकोरेट किया जा रहा है, क्योंकि कल ईबो का 21st बर्थडे है और वांग चिरेन और कार्मन ली एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ अनाउंस करने वाले हैं। कॉलेज में ईबो को सब बर्थडे विश कर रहे थे, क्योंकि कल ईबो कॉलेज नहीं आएगा। ईबो अपने दोस्तों के साथ क्लब जा चुका था। वे सभी क्लब में ही ईबो का बर्थडे एडवांस में सेलिब्रेट करने वाले थे। ईबो ने केक कट किया और अपने सभी दोस्तों को भी केक का पीसेस खिलाए। अब सब डांस करने लगे। ईबो भी सभी के साथ एंजॉय कर रहा था। ईबो के सभी दोस्त शॉट पिए जा रहे थे, पर ईबो इस बार ड्रिंक नहीं करता। अगले दिन मिस्टर वांग चिरन और कार्मन ली सभी गेस्ट का वेलकम कर रहे थे। ईबो अपने रूम में रेडी हो रहा था। कार्मन ली और वांग चिरन सभी गेस्ट का वेलकम कर रहे थे। मिस्टर शाओ और मिसेस यू शाओ अपने बेटे शाओजान के साथ वांग मैंशन में पहुंच जाते हैं। अरे जान बेटा, तुम कितने बड़े हो गए हो, कार्मन ली ने जान को हक करते हुए बोली। मैं ठीक हूँ, आप और अंकल कैसे हो, जान ने कहा। हम ठीक हैं, वांग चिरेन और कार्मन ली ने एक साथ कहा। मेरा दीदी कैसा है, जान ने कार्मन ली से पूछा। वो अपने रूम में रेडी हो रहा है, थोड़ी देर बाद वो नीचे केक कट करने आ जाएगा, तब तुम अपने दीदी को देख लेना, कार्मन ली ने कहा। ओके बेटा, कार्मन ली मुस्कुराते हुए बोली। केक कट करने का टाइम भी हो जाता है। ईबो केक कट करने आ चुका था। ईबो केक कट करके अपने मदर फादर को खिलाता है। तभी मिस्टर वांग चिरेन की आवाज़ सुनकर सभी वांग चिरेन की तरफ देखने लगते हैं। अटेंशन एवरीवन, आज की पार्टी ऑर्गेनाइज करने का एक बहुत बड़ा रीज़न था। ईबो का बर्थडे का रीज़न भी था। ईबो भी हैरान था, आखिर पार्टी ऑर्गेनाइज करने का क्या रीज़न था। हमने ईबो की शादी करवाने का फैसला लिया है। 2 मंथ बाद ईबो की सगाई मिस्टर शाओ फेंगम्यान और मिसेस यू शाओ के बेटे शाओजान के साथ फिक्स कर दी गई है। तभी शाओजान की तरफ एक लाइट स्पॉट होती है। ईबो भी शाओजान की तरफ शॉकली देखता है। जान भी खुद शॉक्ड था, पर वो मन ही मन बहुत खुश था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ईबो को पसंद करता था। क्या जान सर, ईबो मन ही मन कहता है। ईबो अपनी मॉम से पूछता है, मॉम आपने मेरी शादी शाओजान के साथ क्यों तय कर दी? आप सभी जा सकते हैं, वांग चिरेन सभी को कहता है। हॉल में वांग चिरेन, ईबो, कार्मन ली, शाओजान और उसकी फैमिली एक साथ बैठी हुई थी। आई नो हमने तुम्हारी शादी तुम्हें बिना बताए तय कर दी, पर तुम पहले से ही इंगेज्ड थे, वांग चिरेन ने ईबो से कहा। क्या, पर आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? ईबो ने कहा। शाओजान को पहले से सब पता था, पर तुम छोटे थे तो हमने तुम्हें पहले से नहीं बताया, वांग चिरेन ने दोबारा से कहा। बेबी, तुम्हारे ग्रैंडफादर और शाओजान के ग्रैंडफादर अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने अपनी फ्रेंडशिप को रिश्तेदारी में बदलने का फैसला किया। उन दोनों ने अपने अपने ग्रैंड चाइल्ड की पहले से ही इंगेजमेंट करवा दी थी। इस बार कार्मन ली ने ईबो का सारा डाउट क्लियर करते हुए कहा। तुम दोनों के ग्रैंडफादर की विश थी कि जब तुम दोनों 18 ईयर्स कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हारी मैरिज करवा दी जाएगी। इस बार बात को मिसेस यू शाओ ने आगे बढ़ाया। तुम जान से छोटे भी थे, तुम थोड़े चाइल्डिश बिहेवियर के थे। तुम्हारे 18 बर्थडे
कंप्लीट होने के तुरंत बाद अगर तुम्हें यह बात पता चलता तो कि तुम शाहजहान से पहले से ही इंगेज हो तो तुम इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए हमने तुम्हारी और जान की इंगेजमेंट की बात तुम्हारे 21st बर्थडे पर बताई। यही कारण भी है कि जान लंदन से चाइना शिफ्ट हो गया है। जान भी अब 23 इयर्स का हो चुका है। ईबोक को सारी कन्वर्सेशन सुनने के बाद उसे शाई फील हो रहा था। ईबोक, क्या तुम इस रिश्ते से हैप्पी हो? अगर तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं तो कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। लंबे साइलेंस के बाद मिस्टर शाओ ने इस बार कहा, नो अंकल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सब ने और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने हमें एक दूसरे के लिए चुना है तो कुछ सोच समझ कर ही चुना होगा।